जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। धन, भाग्य, संतान, ज्ञान, शिक्षा आदि के कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति 1 मई को अपनी वर्तमान मेष राशि को छोड़ करके सुख समृद्धि की राशि वृषभ राशि पर गोचर कर जाएंगे, जहां पर ये 1 मई 2024 से लेकर के 14 मई 2025 तक रहेंगे। अर्थात लगभग 375 दिनों का ये गोचर, 380 दिनों का ये गोचर क्या परिणाम लेकर आएगा, इसी की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तुला राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर आपके पराक्रम स्थान के स्वामी होकर के और छठे स्थान के स्वामी होकर के अष्टम स्थान पर गोचर कहा जाएगा। पहले बता दूं कि इस वीडियो को आप राशि के आधार पर और लग्न के आधार पर, दोनों आधार पर इस वीडियो को आप देखिएगा। प्रायः आप देखते होंगे कि मासिक राशिफल हुआ या और ग्रहों के गोचर पे मैं स्पष्ट कहता हूं कि इसको चंद्र राशि के आधार पर ही देखिएगा, लेकिन बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो या फिर शनि, राहु और केतु का, इन 4 ग्रहों का गोचर हमेशा लग्न और राशि दोनों से देखना चाहिए और दोनों से देखने के बाद एक माध्य निकालना चाहिए, एक एवरेज निकालने का प्रयास करना चाहिए। एवरेज कैसे निकालें? जैसे राशि और लग्न के आधार पर अपने, यदि आपकी मान लीजिए राशि तुला है, हो सकता है लग्न आपका दूसरा हो, वृश्चिक हो, धनु हो, कुछ भी हो, तो दोनों वीडियो आप देखिए और देखिए अगर दोनों में प्रेडिक्शन बहुत अच्छा कहा जा रहा है तो आपका देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर अत्यंत श्रेष्ठ जाएगा, अत्यंत श्रेष्ठ परिणाम देगा। लेकिन यदि राशि में अच्छा और लग्न में थोड़ा कम अच्छा, या लग्न में बहुत अच्छा राशि में थोड़ा कम अच्छा, इस तरह रहे तो मिश्रित परिणाम मिलेंगे, एवरेज परिणाम मिलेंगे। लेकिन यदि दोनों में बुरा जा रहा है तो फिर उसका परिणाम थोड़ा सा अधिक बुरा प्राप्त होगा। तो इसलिए दोनों से आप देखिए। तुला राशि के जातकों के लिए गुरु का गोचर अष्टम स्थान पर, जब वो पराक्रम स्थान के स्वामी होकर के अष्टम गोचर करेंगे तो ये पराक्रम भंग योग बना देंगे, नंबर 1 बात। दूसरे, छठे स्थान के स्वामी होकर के अष्टम स्थान पर गोचर करेंगे तो ये हर्ष नामक विपरीत राजयोग बन जाएगा। तो जो अशुभत्व अष्टम जाने के कारण मिल रहा था, उस अशुभत्व में काफी कमी हो जाएगी हर्ष नामक विपरीत राजयोग कारण, क्योंकि त्रिक भाव का स्वामी त्रिक भाव में बैठ जाए, विपरीत राजयोग बन जाता है और अशुभ परिणाम बहुत मात्रा में कम हो जाते हैं। तो गुरु अष्टम बैठ करके तुला राशि के जातकों के लिए गूढ़ ज्ञान की संभावना को बढ़ा रहे हैं। गंभीर ज्ञान, रिसर्च, अन्वेषण, इन सब चीजों में अत्यधिक लाभ दे सकते हैं। ऐसे जातक, तुला राशि के ऐसे जातक जो स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट वगैरह में काम करते हैं, ट्रेडिंग वगैरह का काम करते हैं, वो अपने नॉलेज को थोड़ा अपग्रेड करेंगे तो गुरु का ये 1 वर्ष का गोचर बहुत ही अच्छा परिणाम लेकर के आएगा। गुरु यहाँ पर 1 वर्ष लगभग रहेंगे और इस 1 वर्ष 12 साल बाद इस राशि पर आ रहे हैं। इसके पहले तुला राशि के जातकों के लिए अष्टम, गुरु का अष्टम वृषभ राशि पे गोचर 12 वर्ष पहले, लग्न के आधार पर देखें तो 12 वर्ष पहले और राशि के आधार पर देखें तो भी 12 वर्ष पहले। तो लगभग 1 साल, लगभग 1 वर्ष एक राशि पर रहते हैं देवगुरु बृहस्पति। तो आप इसको मैच करेंगे, यदि आप उम्र आपकी अधिक है तो आप अच्छे से याद कर पाएंगे ठीक इसके 12 वर्ष पहले क्या हो रहा था। तो गुरु यहां पर छोटे भाई बहनों के माध्यम से थोड़ा सा आपको संघर्ष करवाने आ रहे हैं। छोटे भाई बहनों का उतना अच्छा सहयोग और सुख आपको नहीं प्राप्त होगा। ससुराल पक्ष से उतने अनुकूल वातावरण आपके लिए नहीं बन पाएगा। ये महिला और पुरुष दोनों के लिए बता रहा हूं। ससुराल पक्ष से उतना अनुकूल वातावरण नहीं बनता हुआ दिख रहा है, थोड़ा सा वहां पर
समस्या हो सकती है, या ससुराल पक्ष में जो ओल्ड एज लोग हैं, सास ससुर आदि को लीवर आदि से संबंधित, किडनी आदि से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। गुरु हाँ अष्टम बैठ करके आपके आय की वृद्धि कर रहे हैं, आपके रोगों को समाप्त कर रहे हैं, रोगों से निकलने का मार्ग बताएंगे, अपने आप ऋण पर और शत्रुओं पर भी हावी रहेंगे। अष्टम क्या है? अन्वेषणात्मक, अर्थात जहां जहां से आपको अभी तक समस्या थी वर्ष भर पहले, क्योंकि राहु इस देवगुरु बृहस्पति इसके पहले यहां पर थे आपके, और यहां पर शनि की दृष्टि से पीड़ित भी थे, उतना अच्छा परिणाम तो नहीं प्राप्त हुआ। अब देवगुरु बृहस्पति अष्टम जाकर के बहुत अच्छा गोचर तो इसको नहीं कहा जा सकता, लेकिन तमाम मामलों में अच्छा है। जैसे कि यदि आप अपने नॉलेज को अपग्रेड करें, अन्वेषणात्मक बुद्धि, रिसर्च करें, तो आप अपने शत्रु को पहचान पाएंगे, ऋण किस लिए बढ़ रहा है उसको जान पाएंगे, रोग किस लिए बढ़ रहा है उसको जान पाएंगे, और उस दिशा में यदि आप प्रयास करेंगे, क्योंकि पराक्रम के भी कारक हैं, आलस्य बढ़ेगा तुला राशि के जातकों की लाइफ में, तो उस आलस्य को बढ़ने नहीं देना है। आप प्रमाद बढ़ेगा, आप अपने कामों को कल पे टालने का प्रयास करेंगे। इस पूरे एक वर्ष के लिए बता रहा हूं मैं, आप अपने काम को कल पर टालने का प्रयास करेंगे, या भाई बहनों पर छोड़ेंगे, दोस्तों पर छोड़ेंगे, तुम कर लेना, तुम कर लेना, नहीं। इसी से आपको बचना है। तुला राशि के जातकों को मैं पहले से आगाह कर दूं, आपको इसी से बचना होगा, तभी देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर आपके लिए शुभ हो पाएगा। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियों की बात करें यदि, तो उनकी 3 दृष्टियां हैं, 5, 7 और 9। तो 5वीं दृष्टि से आपके द्वादश स्थान को देखेंगे, जहां पर केतु इस समय गोचर कर रहे हैं। तो गुरु की दृष्टि केतु पर पड़ने से, केतु जो आपके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव पिछले अक्टूबर से ला रहे थे, उसको कंट्रोल करेंगे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि। अपनी दृष्टि से केतु को शांत करेंगे, केतु विनम्र हो जाएगा। जैसे गुरु की दृष्टि पड़ना शुरू होगी, तो केतु जन्य जो समस्याएं थी, पैर आदि में जो समस्या थी, आपके टखनों में, पैर में जो पीड़ा हो रही थी, दर्द हो रहा था अनायास का, अचानक से, उन सब में आपको काफी राहत मिलेगी। खर्चे जो बहुत बड़े हुए थे आपको, उसमें भी काफी कंट्रोल होगा गुरु की दृष्टि से। गुरु की दृष्टि आपके कुटुंब स्थान पर पड़ रही है, वाणी मधुर बनाने का प्रयास करेंगे आप, कुटुंब का वातावरण भी अच्छा होगा, पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा, संचित कोष में वृद्धि होगी। गुरु की जो 9वीं दृष्टि है आपके सुख स्थान पर पड़ेगी, अष्टम बैठ करके सुख स्थान पर पड़ रही है, अर्थात अष्टम अर्थात अन्वेषण, अष्टम अर्थात गूढ़ ज्ञान, अष्टम अर्थात रिसर्च, अर्थात अपने सुख के प्रति, हमारा सुख कहां से आए उस विषय में ज्ञान प्राप्त करना, रिसर्च करना, अन्वेषण करना। और जिन खोजा तिन पाई या गहरे पानी पैठ, तो आपको खोजना पड़ेगा कहां है मेरा सुख, उसको प्राप्त करना होगा। मातृसुख में वृद्धि होगी, मान सम्मान में भी वृद्धि यहां पर कराते हुए दिख रहे हैं। स्वास्थ्य के प्रति आपको बहुत सावधान रहना है, स्वास्थ्य में समस्या आ सकती है, रोग बढ़ सकते हैं, ऑपरेशन तक की नौबत आ सकती है, खासकर पेट से संबंधित रोग बढ़ सकते हैं आपके। और यदि राहु भी कहीं से आपकी कुंडली में कहीं से भी दृष्ट है बृहस्पति द्वारा या राहु द्वारा बृहस्पति, तो पेट में गंभीर समस्या हो सकती है तुला राशि के जातकों के लिए। उपाय क्या करें? उपाय विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ सुबह और शाम दोनों टाइम तुला राशि के और तुला लग्न के जातकों को करना ही चाहिए। अन्यथा बृहस्पति आपको, मतलब गुरु आपके लीवर में गंभीर समस्या पैदा कर सकते हैं, जिसके कारण से आपको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते रहेंगे तो इससे आप बच जाएंगे, और कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, यदि संभव है तो गूलर के पेड़ की जड़, गूलर जानते हैं, औदुंबर उसका बोलते हैं, उसका नाम है औदुंबर के पेड़ की जड़ सफेद कपड़े में बांध करके अपने पास रखिए, रोगों से बचे रहेंगे। और नहाते समय प्रतिदिन 1 चुटकी हल्दी पानी में डालकर नहाया करेंगे। बस ये 2-3 उपाय आप कर लेंगे, तुला राशि के जातकों के जीवन में इस गुरु के इस गोचर का जो दुष्परिणाम आने वाला है उसमें काफी कमी हो जाएगी।
शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी। तो काफी सावधान और सचेत रहने की आवश्यकता है इस गोचर के दौरान तुला राशि के जातकों के लिए। वीडियो कैसा लगा? यदि आपका सुनना, मेरा बोलना सार्थक हुआ हो, ये वीडियो आपके काम का लगा हो, तो इस वीडियो को कृपा करके लाइक करिएगा, कमेंट में जय सिया राम लिखिएगा, अपनों के साथ शेयर करिए। चैनल पर आपका प्रथम आगमन है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। अपना खूब ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय सिया राम।